अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, हम रोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक बात सुनते और देखते हैं कि सहाफ़त आज़ाद नहीं है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले किए जा रहे हैं, आज़ादी इज़हार पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान में राय का इज़हार करना आसान नहीं रहा। सहाफ़ी हज़रात और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स इस बात को बहुत उछालते हैं कि पाकिस्तान में खुलकर बात करना नामुमकिन हो गया है और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क बनता जा रहा है। क्या वाकई ऐसा ही है? क्या पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी वाकई नहीं है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात का जायज़ा लेंगे। और हाँ नाज़रीन, इस सारे तज्ज़िये में मेरी राय से इख्तलाफ का मुकम्मल हक़ आप लोग महफूज रखते हैं। आज़ादी सहाफ़त बुनियादी तौर पर आज़ादी इज़हार की एक शक्ल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आज़ादी इज़हार क्या होता है। आज़ादी इज़हार का मतलब है कि आप जिस बात को दुरुस्त समझते हैं, सच समझते हैं, हक़ समझते हैं, आपको उसके इज़हार का मुकम्मल हक़ हासिल है। आपको उसको बयान करने में, अपनी राय रखने में और उस राय को दूसरों के सामने शेयर करने में मुकम्मल आज़ाद हैं। ये इंसान का बुनियादी हक़ है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ साथ दुनिया भर के दसातीर में और पाकिस्तान के दस्तूर में भी ये हक़ दिया गया है। इसी तरह हर इंसान का ये बुनियादी हक़ है कि वो जिस चीज़, शख्स, इदारे, कानून या मामले के बारे में जो राय रखता है उसका बरमला इज़हार कर सकता है। लेकिन क्या वो किसी दूसरे को अपनी राय से इत्तफ़ाक़ करने के लिए मजबूर कर सकता है? अगर कोई शख्स उसकी बात से, आइडियोलॉजी से, थिंकिंग से इत्तफ़ाक़ नहीं करता तो उसको अपनी बात से इत्तफ़ाक़ ना रखने के जुर्म में गाली दी जा सकती है, तनकीद की जा सकती है, तज़हीक या तहक़ीर की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा किया जाए तो फिर उस दूसरे शख्स का आज़ादी इज़हार या आज़ादी राय का हक़ कहाँ गया? अगर एक शख्स अपनी राय को कायम करने में मुकम्मल तौर पे आज़ाद है तो दूसरा शख्स भी तो आज़ाद है ना। अगर वो पहले शख्स की बात नहीं मानता या उसकी राय से इत्तफ़ाक़ नहीं करता तो क्या पहला शख्स उस पर अपनी राय को मुसल्लत कर सकता है, ज़बरदस्ती अपनी राय उसके ऊपर थोप सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि वो उस दूसरे शख्स से वही आज़ादी राय और आज़ादी इज़हार छीन रहा है जिसके ज़रिए वो अपनी राय के इख्तियार में ख़ुद आज़ाद है। यानी वो खुद अपना हक़ तो हासिल कर रहा है लेकिन अपनी राय को दूसरे पर मुसल्लत करके दूसरे से उसका वही हक़ छीन रहा है। और अगर दूसरा उसकी राय से इख्तलाफ करता है तो फिर पहला शख्स उसकी तहक़ीर करता है, तज़हीक करता है, उसका मजाक उड़ाता है। ये आज़ादी इज़हार नहीं है। आज़ादी इज़हार के पर्दे में छुपकर ख़ुद से इख्तलाफ करने वालों की इंसल्ट करना आज़ादी इज़हार नहीं होता। अब ज़रा आज़ादी सहाफ़त की तरफ आ जाते हैं। आज़ादी सहाफ़त का मतलब है कि सहाफ़ी हज़रात अपनी ख़बर देने में आज़ाद हों, उनकी ख़बर के हवाले से उन पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो, उन्हें ख़बर देने से रोका ना जाए। किसी सहाफ़ी की ख़बर को इस अंदाज़ से ट्विस्ट ना किया जाए कि उसका मफ़हूम ही बदल जाए या उस ख़बर की अहमियत और शिद्दत में कमी वाक़या हो जाए। ये है आज़ादी सहाफ़त। तो अगर इन सारी बातों को देखा जाए और इन कवानीन के हिसाब से देखा जाए कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त है तो अक्सरियत का जवाब होगा कि नहीं। जी हाँ, अक्सरियत का जवाब होगा नहीं, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त नहीं है। और अब अगर एक और सवाल किया जाए कि क्या पाकिस्तानी सहाफ़त दर हकीकत सहाफ़त है, तो अक्सरियत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम मेरा जवाब होगा कि नहीं, पाकिस्तान में सहाफ़त दर हकीकत सहाफ़त नहीं है। कम अज़ कम वो मौजूदा सहाफ़त जिसे मैं 10-12 सालों से कम अज़ कम मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो तो सहाफ़त नहीं है। जैसे ये सच है कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है, ऐसे ही ये भी सच है कि पाकिस्तानी सहाफ़त कम अज़ कम मेरी नज़र में सहाफ़त भी नहीं है। आप मेरी बात से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ का हक़ रखते हैं, बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ करना आपका हक़ है। लेकिन जैसे इख्तलाफ करना आपका बुनियादी हक़ है, ऐसे ही अपनी आज़ादाना राय रखना और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए उसका इज़हार करना मेरा भी बुनियादी हक़ है। और मेरी राय यह है कि पाकिस्तानी सहाफ़त दर हकीकत सहाफ़त है ही नहीं, और क्योंकि वो सहाफ़त नहीं है इसलिए आज़ाद भी नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ कि कैसे पाकिस्तानी सहाफ़त दर हकीकत सहाफ़त है ही नहीं। सहाफ़त होती है गैर जानिबदारी।
इसमें ज़ाती पसंद नापसंद की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सहाफ़ी किसी को पसंद या नापसंद नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, आखिर सहाफ़ी भी इंसान होते हैं और हर इंसान की तरह पसंद नापसंद उनका भी हक है। लेकिन ये पसंद नापसंद उनकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों पर राई बराबर भी, रत्ती बराबर भी असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। ये होती है सहाफ़त। ख़बर जितनी है, जैसी है, उसको उतना बयान किया जाए, ये होती है सहाफ़त। अगर ख़बर किसी पसंद के सियासतदान या शख्सियत के बारे में है और मुस्बत ख़बर है, तो उसे इतना बढ़ाया चढ़ाया ना जाए कि वो सियासतदान या शख्सियत लोगों को देवता लगना शुरू हो जाए। और अगर मनफी ख़बर है तो उसको ऐसे अंदाज में पेश ना किया जाए कि उस ख़बर का और उससे होने वाले नुकसान का ही असर ज़ायल हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अगर वो ख़बर किसी ऐसी शख्सियत के बारे में है जो सहाफ़ी को पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मुस्बत ख़बर है तो उसे ऐसे ट्विस्ट किया जाए कि उसका असल क्रेडिट भी उस शख्सियत को ना मिले, और अगर मनफी ख़बर है तो उसे एक ऐसी कंपेन ना बना दिया जाए कि वो शख्सियत इंसान के बजाय नाउज़ुबिल्लाह शैतान लगना शुरू हो जाए। यानी सहाफ़त में सहाफ़ी के लिए उसकी ख़बर उसकी असल ज़िम्मेदारी होती है, शख्सियत की किरदार कशी या किरदार साजी नहीं। अगर सहाफ़ी ख़बर की असल अहमियत में रत्ती बराबर भी इजाफ़ा या कमी करता है तो वो सहाफ़ी सहाफ़ी नहीं रहता, वो दरबारी बन जाता है, या तो हुकूमती दरबारी या फिर अपोजिशन का दरबारी। कम अज़ कम सहाफ़ी वो नहीं रहता। अब अगर सोचने की बात यह है कि असल सहाफ़त यानी ख़बर की सहाफ़त को छोड़कर 2 नंबर सहाफ़त यानी शख्सी सहाफ़त क्यों करता है कोई शख्स, उसकी 2 वजूहात हैं, या तो माली फ़ायदा या फिर ज़ाती पसंद नापसंद। ऐसी सहाफ़त के लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है ज़र्द सहाफ़त, येलो जर्नलिज़म। गैरतमंद सहाफ़ी के लिए ज़र्द सहाफ़त का जो लफ्ज़ है वो भी किसी गाली से कम नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक ये लफ्ज़ कह के सहाफ़ी को दरअसल बेल आउट किया जाता है, क्योंकि सहाफ़ी का लफ्ज़ बहरहाल उसके साथ लगा रहता है। अब इन सारे मामलात का अगर जायज़ा लिया जाए तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन है आज की पाकिस्तानी सहाफ़त में जो सच्ची और खरी सहाफ़त करता है, जिसकी सहाफ़त में ख़बर ही असल अहमियत रखती है, ज़ाती पसंद नापसंद बिल्कुल भी नहीं है? कौन है ऐसा शख्स, कौन है ऐसा सहाफ़ी जो अपनी या अपने चैनल की या अपने पूरे मीडिया ग्रुप की, जिस मीडिया ग्रुप से वो सहाफ़ी मुंसलिक है, उसकी पसंद या नापसंद को अपने ऊपर या अपनी सहाफ़त के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देता? बदकिस्मती से मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला, और अगर आपको मिले तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा उसका नाम, ताकि मुझे भी पता चल सके। हाँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरबारी हमारे यहाँ बहुत मौजूद हैं। अंधों को भी नज़र आता है कि पूरे पूरे मीडिया ग्रुप अपने अपने पसंद के गिरोहों की हिमायत और अपने नापसंदीदा गिरोहों की मुखालफत में पूरी पूरी कंपेन लॉन्च करते हैं। एक ख़बर आने की देर है, कोई मीडिया ग्रुप भी उस ख़बर के मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पर बात नहीं करता, बल्कि एक ग्रुप की नज़र में उस ख़बर की वजह से क़यामत टूट पड़ती है, तबाही आ जाती है, मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच जाता है। उस ख़बर की ऐसी ऐसी तशरीह की जाती है, ऐसी ऐसी तशरीह की जाती है कि देखने वाले को लगता है कि इसकी वजह से सिवाय तबाही के और नुकसान के कुछ हासिल नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता। और वो ख़बर जिन शख्सियात से और उनके इक़दाम से मुताल्लिक होती है, उनसे बड़ा विलन और कोई महसूस नहीं होता। जबकि दूसरे ग्रुप की ट्रांसमिशन को अगर देखा जाए तो उसी ख़बर से मुताल्लिक, उसी ख़बर के फ़वाइद की इतनी लंबी लिस्ट वहाँ सामने आती है कि लगता है कि इससे बड़ा फ़ायदा तो पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में मुल्क को कभी नहीं हुआ था और ना होगा, जितना इस पेशरफ्त से हुआ। और इस पेशरफ्त में हिस्सा लेने वाली शख्सियात से बड़ा हीरो ही कोई नहीं है। हमारे मीडिया चैनल पर तवाज़ुन और गैर जानिबदारी नाम की चीज़ ढूंढने से भी नहीं मिलती, जबकि सहाफ़त नाम ही गैर जानिबदारी का है। जब गैर जानिबदारी ही मौजूद नहीं है तो फिर सहाफ़त कहाँ से आ गई, फिर सच कहाँ से आ गया, फिर हक़ कहाँ से आ गया? इसीलिए मेरी नज़र में पाकिस्तानी सहाफ़त सहाफ़त नहीं है, और अगर किसी को ये सहाफ़त लगती है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, हर शोबे की तरह सहाफ़त में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, बल्कि सॉरी, थोड़ा सा गलत बोल गया। सहाफ़त बहुत सारी काली भेड़ों में थोड़ी सी सफ़ेद भेड़ें भी मौजूद हैं। ये सफ़ेद भेड़ें वो हैं जो असल में ख़बर लेके आती हैं और फिर ये ख़बर अपने चैनल के हवाले कर देती हैं कि लो, और इसको अपने मफाद के लिए जैसे चाहो इस्तेमाल करो।
ये बेचारी सफ़ेद भेड़ें वो हैं जिनकी मेहनत के बलबूते पर, जिनकी कोशिश के बलबूते पर चैनल दर हकीकत चल रहे हैं, लेकिन इनके घरों में महीने की आखिरी तारीखों में राशन शाज़ो नादिर ही मौजूद होता है। इनके बच्चों की फ़ीसें हमेशा लेट होती हैं और धूप और बारिश में ये सहाफ़त की सफ़ेद भेड़ें मोटरसाइकिलों पे धक्के खा रही होती हैं, और जब डाउन साइजिंग का वक्त आता है तो भी कुर्बान बेचारी ये सफ़ेद भेड़ें ही होती हैं। मेरा ये पूरा व्लॉग उन बेचारी सफ़ेद भेड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि उन काली भेड़ों के बारे में है जो जोंकों की तरह इन सफ़ेद भेड़ों के खून पर पलती पलती इतना पल चुकी हैं कि फटने वाली हैं। सहाफ़त के हवाले से इफ़्फ़त हसन रिजवी, जो कि ख़ुद एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल का उन्वान बड़ा दिलचस्प है। इस आर्टिकल का उन्वान है सहाफ़त भी तो साफ़ सुथरी नहीं रही। इस आर्टिकल में उन्होंने सहाफ़त के लिबादे में छुपे हुए मफाद परस्तों और काली भेड़ों का पर्दा चाक किया है, उन्हीं काली भेड़ों का पर्दा चाक किया जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो मीडिया चैनल्स मालकान को और प्रोड्यूसर्स को लड़कियां सप्लाई करने वालों का भी जिक्र करती हैं, और इस मीडिया इंडस्ट्री में की जाने वाली ब्लैकमेलिंग का भी। वो मीडिया इंडस्ट्री का एक हिस्सा होने का फ़ायदा उठाते हुए पेट्रोल पंप्स सस्ते दामों ख़रीदने वालों का जिक्र भी करती हैं और शीशा कैफ़े चलाने वाले सहाफ़ियों का जिक्र भी करती हैं। उनके इस आर्टिकल में यूटिलिटी स्टोर से मुफ्त राशन लेने वाले सहाफ़ी का भी तज़करा हुआ है, इस्लामाबाद के ढाबों का ठेका लेने वाले का भी, और सरकारी अमलाक पर कब्ज़ा करने वाले का भी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के तनख्वाहदारों की बात भी की गई है और छापा मार ब्लैक मेलर सहाफ़ियों की भी। गर्ज़ के उनका यह आर्टिकल पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन यहाँ मैं उस आर्टिकल से उठने वाले चंद सवालात और एक नए पहलू पर बात करूँगा। जब सहाफ़त में ये सब काम हो रहे हैं, ये स्कैंडल्स मौजूद हैं, तो इन पर प्रोग्राम्स क्यों नहीं होते? आज तक सहाफ़त की काली भेड़ों पर कितने प्रोग्राम हुए हैं? जिन सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से या मुख्तलिफ़ इदारों से लिफाफे वसूल करते हैं या उनके पेरोल पर मौजूद हैं, उनके पेरोल पर पलते हैं, तो उन सहाफ़ियों की करप्शन पर प्रोग्राम्स क्यों नहीं होते? क्यों मैराथन ट्रांसमिशंस नहीं होती? सहाफ़ियों की करप्शन पर क्यों बात नहीं की जाती? उनके असासों की तफसील निकाल कर क्यों नहीं लाई जाती? क्यों उनके घरों के, ज़मीनों के, जायदादों के कागजात को टीवी स्क्रीन पर चला चला कर उनके बारे में सवालात नहीं पूछे जाते? कैसे आज से चंद साल पहले तक मोटरसाइकिलों पर घूमने वाले सहाफ़ी हजरात आज करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं? किराए के घरों से फार्म हाउसेस तक का सफ़र कैसे तय किया गया? इन सब बातों पर आज तक कोई प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? इसकी एक वजह, जैसे वक्त पड़ने पर सियासत के सब चोर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही सहाफ़त के मामले में सहाफ़त के सब चोर इस मामले पे पहले से ही इकट्ठे हैं। ये सब लोग अपने अपने मीडिया ग्रुप पॉलिसी पर रहते हुए एक दूसरे पर कीचड़ ज़रूर उछालेंगे, नाम लिए बगैर एक दूसरे पर तनकीद भी करेंगे, सियासतदानों की ज़बान बोलने, इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचने का जिक्र करेंगे, फ़लाँ ऐसे करता है, फ़लाँ ऐसे करता है, लेकिन कभी नाम नहीं लेंगे। वो एंकर्स और सहाफ़ी जिनके सोर्सेज इतने तेज़ हैं कि मीटिंग्स ख़त्म होने से पहले ही सो कॉल्ड वो अंदर की खबर उनके पास आ जाती है, जो कोर कमांडर्स मीटिंग का अहवाल भी ऐसे घड़ लेते हैं जैसे या तो खुद मीटिंग के अंदर मौजूद हों या फिर मीटिंग के शुरका ने मीटिंग ख़त्म होते ही इनको आकर हाथ बांध के मुकम्मल तफसील दी हो, मुकम्मल ब्रीफिंग दी हो। ऐसे ऐसे ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं कि लगता है कि अनकरीब ही ये दावा भी कर देंगे कि हमारे सोर्सेज लोगों की सोच भी पढ़ लेते हैं। तज्जियों के नाम पे वो दास्तानें घड़ते हैं कि अलामान अल हफीज़, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा कि किसी एक सहाफ़ी ने भी अपनी खबर या तज्जिया गलत होने पर इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया हो और अपनी गलती को तस्लीम किया हो, शर्मिंदगी का इजहार किया हो और ऑन एयर माफ़ी मांगी हो। कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा, अगर किसी और ने देखा है तो वो मुझसे दरख्वास्त है कि वो क्लिप मुझे ज़रूर शेयर करें। चैनल की हद तक ऐसा हुआ है, और वो भी बहुत कम शाज़ व नादिर के जिसके ख़िलाफ़ खबर चलाई हो, अगर वो आगे से काउंटर करे तो जल्दी से छोटा सा क्लिप चलाकर इदारा माजरत खा है इतना कह देते हैं। लेकिन अगर कोई कमज़ोर शख्स हो या कानूनी कार्रवाई की धमकी ना दे सके तो कभी खुद से माजरत सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, हम बात कर रहे थे सहाफ़ियों के जिन्नाती सोर्सेज की, जो बहुत ज़्यादा अंदर की खबर भी निकाल कर ले आते हैं। मज़े की बात यह है कि ये खबर सब सहाफ़ियों की एक ही चीज़ के बारे में होती है, लेकिन होती सबके सोर्स की खबर अलग अलग है। किसी एक सोर्स की खबर दूसरे सोर्स से नहीं मैच करती।
लेकिन इन सब के सारे सोर्सेज अपने पेटी भाइयों के करप्शन के सबूत नहीं ढूंढ सकते, वहां इनके सोर्सेज फेल हो जाते हैं। क्यों कोई स्टोरी ब्रेक नहीं होती, क्यों सहाफ़ियों के बारे में कोई मैराथन ट्रांसमिशंस नहीं चलती? क्योंकि वहां सबके मफादात एक हैं। आज अगर एक की खबर चलेगी तो कल दूसरे का कच्चा चट्टा खुलेगा। तो खामोश रहने से ही सबके मफादात जुड़े हुए हैं, और अगर भूले भटके से कोई बड़ी मछली काबू में आ ही जाती है तो फिर सारे एक हो जाते हैं। आज़ादी इजहार पे हमला हो गया, तबाही हो गई। एक और मज़े के पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। आने वाले वक्तों में इस करप्शन और चोरी की सज़ा को आज़ादी सहाफ़त की राह में जेलें काटने से ताबीर किया जाएगा। यानी आज जो चोरी के या करप्शन के केस में पकड़ा जाएगा, वो कल अपने अपने शोबे के मुताबिक इसकी सज़ा को जमहूरियत की या आज़ादी सहाफ़त की राह में दी जाने वाली कुर्बानी डिक्लेयर करेगा। ये नहीं बताएगा कि चोरी, करप्शन या बदउनवानी की वजह से जेल में गया था, बल्कि कहेगा कि जमहूरियत के लिए, सहाफ़त की आज़ादी के लिए जेलें काटी हैं। यानी अपनी चोरी को भी कुर्बानी बना के पेश करेगा। आप देख लीजिएगा, जैसा सियासत में होता है, अरबों खरबों की करप्शन में गिरफ्तार सियासतदान कैसे विक्ट्री का निशान बनाते हुए पेशियों पे और पुलिस वैनों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिफाफों पर पलने वाले हमारी चोरी को हमारी कुर्बानी बनाकर धड़ाधड़ मीडिया पर पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है। अगर थोड़ी देर के लिए मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की सहाफ़त को सहाफ़त मान भी लिया जाए, तो क्या ये सो कॉल्ड सहाफ़त वाकई आज़ाद नहीं है? जैसी ये सहाफ़त है ना, वैसी ये आज़ाद भी है। अगर सहाफ़त ऐसी होती है जैसी पाकिस्तानी सहाफ़त है, तो फिर आज़ादी सहाफ़त भी ऐसी ही होती है जैसी पाकिस्तानी सहाफ़त आज़ाद है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत या कौन सा इदारा ऐसा है जिस पर बात नहीं होती? हर इदारे पे बात होती है, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जैसी मादर पिदर आज़ादी मांगी जाती है वैसी नहीं मिलती। तनकीद और तज़हीक में बहुत फ़र्क होता है। हमारे सो कॉल्ड सहाफ़ी असल में तनकीद की नहीं बल्कि तज़हीक की आज़ादी चाहते हैं। तनकीद की हद तक बात ठीक है, लेकिन अगर तज़हीक की सूरत में जब जवाबदेही की जाती है तो फिर शोर डाल दिया जाता है कि सेंसरशिप है, बात नहीं करने दी जाती, सवाल उठाने वालों पे सख्तियाँ की जाती हैं। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी हज़रात बातों बातों में सरकारी इदारों का मुख्तलिफ गोल मोल अल्फाज में ज़िक्र करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि बहुत सख्ती की जा रही है, नाम भी नहीं ले सकते हैं मुख्तलिफ इदारों का। हालांकि उस गोल मोल नाम लेने से भी सबको पता चल रहा होता है कि ये फ़ौज की, इंटेलिजेंस की या अदलिया की बात हो रही है। तो अगर सेंसरशिप है तो फिर गोल मोल नाम लेने पर भी पाबंदी होनी चाहिए, उस पर भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये अपने ड्रामे को, सेंसरशिप की कहानी को ज़रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तकवीत देने के लिए एक भोंडी सी कोशिश होती है जिसको आम आदमी भी आसानी से समझ जाता है। और जब इन इल्ज़ामात के सबूत तलब किए जाते हैं या सबूतों की अदम फराहमी की सूरत में कोई कार्रवाई की जाती है, तो फिर ढंढोरा पीटा जाता है कि देखें जी, मुकद्दस गाय पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। मैं सारे मामले को एक सादा सी और एक माजी करीब की एक मिसाल से वाज़े करूँगा। अभी कुछ ही दिन पहले मुती अल्लाह जान साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस के फ़ैसले के बाद बेंच में मौजूद 7 जजों के हवाले से सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई और जजेस को जिस तरीके से तज़हीक का निशाना बनाया, वो किस तरह जस्टिफाइड है। मतलब अगर जजेस वो फ़ैसला देते जो मुती अल्लाह जान साहब या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर ठीक था। लेकिन क्योंकि फ़ैसला मर्ज़ी का नहीं आया, तो वो जजेस साहिबान खुदा न खास्ता बरादरान यूसुफ जैसे हो गए। और जब इस कैंपेन के नतीजे में मुती अल्लाह जान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस मिला, तो फौरी तौर पे एक तबका मुती अल्लाह जान साहब की हिमायत में उठ खड़ा हुआ। सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च हो गई, उनकी डीपीज़ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। मुती अल्लाह जान साहब के ख्याल में जजेस ने इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से फ़ैसला दिया। अब होना तो ये चाहिए कि वो अपने इस ख्याल को सबूतों से सुप्रीम कोर्ट में साबित करें, लेकिन अगर वो साबित नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? जाहिर है कि या तो वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे या फिर उनको सज़ा हो जाएगी। दोनों सूरतों में एक तबका उठ खड़ा होगा और ये कहेगा कि जो मुती अल्लाह जान साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मुती अल्लाह जान साहब को अदलिया पर तनकीद करने की सज़ा मिली है। ये कोई नहीं कहेगा कि वो अपने उस इल्ज़ाम को जो उन्होंने जजेस पर, जज साहिबान पर लगाया था, उसे साबित नहीं कर सके, इसलिए उन्हें माफ़ी मांगना पड़ी है या उन्हें सज़ा हुई है। ये कोई नहीं मानेगा।
बल्कि मादर पिदर आज़ादी चाहने वाला बेलगाम मीडिया इसे सिर्फ सेंसरशिप ही कहेगा, क्योंकि उन्हें ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें उनसे किसी इल्ज़ाम के सबूत न मांगे जाएं। जहां सबूत मांगे गए और सबूत की अदम फराहमी की सूरत में कोई कानूनी कार्रवाई की गई, या जहां मीडिया माफिया की करप्शन, बदउनवानी या बेज़ाब्तगियों के हवाले से कोई कदम उठाने की कोशिश की गई, कोई लॉ बनाने की कोशिश की गई, तो फौरी तौर पे मीडिया पर सेंसरशिप, आज़ादी इजहार पर कदगन, सच की आवाज़ को दबाने और इस तरह के सारे इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। यह है मीडिया पर सेंसरशिप के इल्ज़ामात की असल हकीकत। मीडिया के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के हवाले से मनफी किरदार पर इंशाल्लाह मैं एक तफसीली व्लॉग अलग से करूँगा, और वही बात दोबारा दोहराऊँगा कि आप मेरी बात से इत्तफाक या इख्तलाफ करने में मुकम्मल आज़ाद हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।